हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक हैं और स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल गाइड टू सक्सेस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 का जो 6th चैप्टर है। क्लास 12 का जो 6th चैप्टर है द आर्टिस्ट। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आर्टिस्ट, ये जो चैप्टर है उस पर आते हैं कि इसके राइटर कौन है। ठीक है, एक मिनट। राइटर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके राइटर का नाम है शिगा, है ना, नायो। क्या देखिए स्पेलिंग मैंने, है ना, NAOYA है, नोया पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जापानीज राइटर है। क्या है? जापानीज राइटर। इनका नाम क्या है? शिगा नायो। इनके बारे में अगर हम लोग बात कर लें, इनके आइडेंटिटी की बात कर लें तो आते हैं थोड़ा सा आइडेंटिटी पर अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है, और कब? 20th सेंचुरी में। ठीक है, आ रही बात समझ में? 20वीं सदी के ये शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। अब आते हैं इनके थोड़े से जन्म पर। बॉर्न कब हुए थे ये? 20th, है ना, Feb 1883 को इनका जन्म हो गया। ठीक है, और डेथ कब हुई इनकी? डेथ कब हो गई? इनकी डेथ हो गई है 21 अक्टूबर 1971 को। ठीक है, इतना समझे आप लोग। जन्म कब हो गया? 1883 में, और डेथ कब हो गया? 1971 में। और ये जो आइडेंटिटी की अगर बात करें तो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कहाँ के? जापान के। ठीक है, जापान के लेखक रहे, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे। थोड़ी सी इनकी और पहचान के बारे में बात कर लें, एजुकेशन के बारे में बात कर लें। एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से अपनी पढ़ाई की थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से अपनी पढ़ाई की है। अब थोड़ा आते हैं, इसके बाद जो भी होगा थोड़ा बहुत समझाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? द आर्टिस्ट। चैप्टर का नाम क्या है? द आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। ठीक है, तो ये इस तरह से क्यों इस चैप्टर का नाम पड़ा, जब पूरी स्टोरी समझेंगे तो एक आप लोग को इतना तो अंदाजा होगा ही, इतना आइडिया हो गया होगा कि किसी भी स्टोरी का नाम उस पूरे स्टोरी के ऊपर ही रखा जाता है कि उस स्टोरी से हमें सीख क्या मिली। तो वो स्टोरी क्या थी? द आर्टिस्ट। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से स्टोरी पर। ये जो मिस्टर शिगा नायो जो है, शिगा नायो एक जापान के तो रहने वाले हैं ही, है ना, जापान के निवासी हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर है 20th सेंचुरी में, है ना, 20th सेंचुरी में। लेकिन इनके ही आसपास एक लड़के के बारे में स्टोरी सुनाती है जिसका नाम है शेबे। पढ़ लें इसको आप, या इसको आप शेबी पढ़ लें। ठीक है, सेबी बोल लें, शेबी, या इसको सेबे कह लें, जो उच्चारण समझना चाहते हैं समझ लीजिए। जापान के हैं तो जापान के जात हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका नाम सेबे होना चाहिए था। सेबी भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन यही अगर नाम अरब कंट्रीज में होता तो इनको सेबी कहा जाता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मुसलमानों की एक धार्मिक स्थल है, सबसे पवित्र स्थल है, जहां पर वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, जिसको काबा कहा जाता है। उसकी चाबी भी होती है, उसके दरवाजे की चाबी भी होती है। जो उस चाबी का जो की होल्डर है उनका नाम भी शेबी है। तो अगर इसी नाम का आदमी अगर अरेबियन कंट्री में रहता हो तो उनको शेबी कहेंगे। चूंकि ये जापान का बच्चा है, जापान के राइटर है, तो इस बच्चे का नाम शेबी है, जिसकी उम्र 12 ईयर्स है। ठीक है, 12 साल का बच्चा है, और उसी के ऊपर इन्होंने ये स्टोरी लिखी है कि किस तरह से क्या उसके ऊपर घटना घटा। अब आते हैं ज्यादा देर न करते हुए इस स्टोरी पर। ठीक है, जापान में ही जापान के ठीक हार्बर एरिया में, जहां पर वो तो समुद्र से लगा ही हुआ है जापान जो देश है, जापान के हार्बर एरिया में ही शेबी नाम का एक लड़का रहा करता था।
जिसकी उम्र 12 साल थी, और वो 12 साल के होने के बावजूद भी अभी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता था। उसको एक शौक लगा हुआ था गॉड इकट्ठे करने के, ठीक है, GOURD। अब आप कहेंगे ये गॉड क्या, लौकी समझ लिया आप, लौकी बड़ा सा जो होता है, उस तरह से कुछ इकट्ठा करने का शौक है, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक है और बचपना है या कुछ भी आप समझिए, लेकिन स्टोरी के बाद आप समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम द आर्टिस्ट क्यों पड़ा। बच्चा है, बच्चे का शौक है, अपना अपना ऊपर चलता है। इसके माता पिता भी क्या करते हैं, इसके साथ रहते हैं, और एक इकलौता ही बच्चा, इस स्टोरी में पता चलता है कि एक इकलौता बच्चा है। उसको किस चीज का शौक लगा है, गॉड है ना, क्या कहते हैं, तुम्बा, इसको तुम्बा कह लीजिए, तुम्बे कह लीजिए, या आप लौकी ही समझिए, ज्यादा सही रहेगा, वही सबसे अच्छा सही है। बॉटल गॉड समझिए, या जो राउंड गॉड होता है, कुछ भी आप समझिए, क्योंकि लौकी लंबी भी होती है, गोल भी होती है, तो अलग अलग तरह के इसको गॉड जो होते हैं, यानी कि लौकी होती है, तुम्बा होता है, उसको इकट्ठा करने का इसको शौक है। इसके माता पिता भी बढ़ई हैं, इसके पिता क्या है, बढ़ई का, कारपेंटर का काम करते हैं, माँ वही हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है, घर में रह करके खाना वाना पकाती हैं, घर संभालती हैं। लेकिन ये इस बीच में होता क्या है कि इसको नए नए जो लौकी होती है उसको, है तुम्बे को इकट्ठा करने का शौक लग गया। इसके बीच क्या होता है कि ये यूनिक इकट्ठा करते रहता है, इसके पापा कुछ भी नहीं बोलते हैं, और इकट्ठा करके ये क्या करता है, जो इसका एग्जीबिशन होता है, ये क्या करता है, उसके एग्जीबिशन में ले जा करके उसको तैयार करता है उसके लिए। लेकिन जहां भी वो, देखिए स्कूल से बच्चा आएगा, वो आता है शेबी, और हर दिन अपनी गलियों में घूमता है, क्योंकि वो हार्बर एरिया में रहता था, तो ज्यादा दूर जा भी नहीं पाता था, 20 मिनट में उसका शहर से इस पार उस पार आना जाना हो जाता था। तो लगभग जितनी वहां पर गली हैं वो सबको जानता था, सारी गलियों को जानता था, हर गली में घूमता था, और जो भी यूनिक तरह के जो लौकी दिखते थे, तुम्बा दिखता था, गॉड दिखता था, उसको वो खरीद लिया करता था, ठीक। और उसको घर ला करके उसको पहले क्या कहते हैं, उसके बीज निकाल करके उसमें क्या करता था, चाय की पत्ती या चाय का जो जूस है, या चाय का जो क्या कहते हैं दाना है, उस पर रगड़ता उसको दबा के। इससे क्या होता है कि उसकी जो बदबू है, अब पता नहीं लौकी से बदबू आती है कि नहीं आती, जापानीज गॉड है, वहां पर किसी और तरह की लौकी होगी जिससे बदबू आती होगी। तो पहले वो क्या करता है, उसकी बदबू को खत्म करता है, और उसके बाद हर रोज वो अपने माता पिता के लिए एक शेक बनाता था। आप मिल्क शेक समझ लीजिए, बनाना शेक समझ लीजिए, किसी चीज का शेक समझ लीजिए। और जब उसके माता पिता पी लेते थे तो थोड़ा बहुत बचा लेता था उसको, और उसके बाद उसको अपने हाथों पर रखता था और उस गॉड पर मलता था, मालिश करता था उसकी। इससे क्या होता था, उसकी शाइनिंग बढ़ जाती थी। उसके बाद उस गॉड को क्या करता था, वो एक टीन रखा हुआ था उसने, स्पेशली इसी अपने शौक के लिए, उस टीन में रख देता था, और एक अंगीठी जलाई थी कोयले की उसने, जहां पर हम लोग आग वाग सेकते हैं, अभी ठंड का दिन है ही, तो हम लोग आग नहीं सेकते, अंगीठी बिछा करके, कोयला लगा करके, उस टीन के अंदर वो लौकी को रखता था, और टीन को अंगीठी पर रख देता था। कभी कभी पैर सुखाता, और कभी कभी उसको एक क्या कहते हैं झोपड़ी में रख देता था। और इसी तरह के यूनिक उसको लौकी, तुम्बा या गॉड जो भी कहिए आप, उसको इकट्ठा करने का शौक लग गया। धीमे धीमे एक दिन इसका शौक बढ़ता रहा, और ये अजीबोगरीब शौक है। लेकिन अब हुआ यूं कि इसके जो पापा थे उसके एक दिन दोस्त आ गए घर पर, ठीक है, और उन्होंने कहा, कह रहे ये बचपना क्या लगा करके रखा है, इस तरह से कुछ होता नहीं है, ये वो इस तरह से बताने लग गए कि आपका बच्चा किन चक्करों में पड़ गया है, किन शौकों में पड़ गया है। 12 साल का बच्चा है ना, खेलने दो। लेकिन उसके पापा जी आ गए तो उन्होंने डांट लगा दी, किसको, शैबी को। पूरी स्टोरी सुना रहे हैं आपको, टाइम है नहीं, एग्जाम है, 7 तारीख को एग्जाम है, तो जो भी स्टोरी समझना है समझिए, जितना जल्दी हो सके। आपको तो स्टोरी समझने से मतलब है, एक वीडियोस में हो नहीं पाता था, तो सोचा मैंने कि सिर्फ आपको सारांश समझा दूं, समरी समझा दूं हिंदी में ही। तो हुआ यूं कि उसके पापा का दोस्त है, उससे शिकायत लगा दी कि अरे बच्चा है, किन किन शौकों में पड़ गया है, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, पढ़ाई लिखाई करवाइए, इस तरह से। उसके पापा इन पर गुस्सा हो गए, जैसे कि आपके पापा गुस्सा हो जाते हैं आप पे, कह रहे बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है, इसमें कोई भविष्य है, इसी तरह से। लेकिन स्टोरी के बाद पता चले कि कहाँ भविष्य है, किसका कैसा है, इसका कोई निर्धारण कर नहीं सकता है। इस स्टोरी के बाद आपको पता चलेगा। हुआ यूं कि उसके पापा ने कहा कि हाँ, दिन भर तो पड़ा रहता है ये, इसमें पता नहीं क्या करते रहता है, इकट्ठा करते रहता है। तब शैबी ने कहा कि पापा आपको वो गॉड याद है, वो तुम्बा, वो लौकी याद है, जिसको हम लोग एग्जीबिशन में लेकर के गए थे, उसका अच्छा प्राइस मिला था। तो कहते हाँ, वो वाकई में सही थी, वो वाकई में थोड़ा सा अनोखा था। इसको अलग अलग देखिए, वो बाजार जाता था तो नॉर्मल लौकियां उठा करके नहीं लाता था, नॉर्मल तुम्बा उठा करके नहीं लाता था, अलग अलग डिजाइन के तुम्बा उठा करके लाता था, और उसको पॉलिश करता,
शेक लगाता और है ना अंगीठी पर एक टोकरी में डाल करके, टीन के टोकरी में डाल करके रख देता था कि उसकी जीवन बढ़ जाए, हेल्थ लाइफ बढ़ जाए। लेकिन उसके पापा क्या कहते हैं कि अरे नहीं, वो लौकी तो शानदार थी ही, इसीलिए तो वो बिकी अच्छी प्राइस में। तब जानते हैं शेबी क्या मुस्कुरा कर कहता है कि पापा वो तो नॉर्मल सी थी, है ना, आप बेमतलब में जब ज़्यादा प्राइस में बिक गया तो आप कह रहे कि हाँ वो अनोखा था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि उसके पापा ने उसको डांट लगा दी। ठीक है, उसके पापा ने उसको डांट लगा दी। अब वो गुस्सा रहा लेकिन किसी को कुछ बोलता नहीं था। फिर वो एक दिन क्या हुआ कि घूमता रहा, सारी गलियों के बारे में तो उसको पता ही था, लेकिन वो और दिन भर वो इसी चक्कर में घूमता था स्कूल से आने के बाद कि उसको नई नई लौकियां, गॉड, तुम्बा, जो भी आप समझे, बार बार यही कह रहा हूं, उसको इकट्ठा करना है। फिर क्या होता है कि एक वो अचानक जिस गली को वो नहीं जानता था उस गली में घुसा, और वो सिर्फ जाता ही इसीलिए था कि उसको लौकी मिले। उसको वहां एक बूढ़ी दादी दिखी और बूढ़ी दादी के पास भी लौकियां बहुत सारी थी और उसको दिख गई। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता चलूं कि एक दिन मतलब सिर्फ लौकी के चक्कर में रहता था, तो जैसे बूढ़ी दादी के पास गया उससे पहले उसके साथ एक और घटना घटी कि वो जब जा रहा था तो उसको एक लंबा चौड़ा सा आदमी दिखा जो टकला था और उसका जो सर था वो लंबा भी था। तो उसको लगा कि नहीं वो कोई सर पर कोई इंसान एक लौकी लेकर के जा रहा है, ठीक है, बड़ा सा। जब वो करीब जाकर के देखा उसने तो कहा रही तो टकला सा इंसान है। खैर सारी गलियों का चक्कर लगा दिया। अब पहुंचा वो बूढ़ी अम्मा के पास। बूढ़ी अम्मा भी क्या बेचती थी, लौकी ही बेचती थी, गॉड, तुम्बा ही बेचती थी। तुम्बा बेचते बेचते वो गया, क्या कहते हैं, जो बेचने वाली दादी थी बूढ़ी अम्मा, तो शेबी वहां पहुंच गया। वहां पर उसको बिल्कुल एक सिंपल सा एक लौकी दिखा। तो शेबी ने पूछा कि बूढ़ी अम्मा क्या तुम इसे मुझे बेचोगी और इसका प्राइस क्या है? ठीक है, बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम बहुत छोटे लग रहे हो तो मैं तुम्हें इसे सिर्फ 15 सेन में दे दूंगी। ठीक है, 15 सेन में दे दूंगी। अब बात समझिएगा, सेन जापान की करेंसी है। ठीक है, सेन जापान की करेंसी है। अब समझिएगा, बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा कि 15 तुमको तो सेन में दे ही दूंगी मैं। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है, आप कहिए कि मैं तुम्हारे लिए इस सामान को रख रही हूं। ठीक है, कि मतलब आप रख लीजिए, हम पैसा घर से लेकर के आ रहे हैं, आपको पैसा दे देंगे। 12 साल का बच्चा है, शेबी कितनी ईयर्स का है, 12 ईयर्स का बच्चा है, कहाँ ही पैसा होगा उसके पास। तो वो दौड़ा भागा घर गया और बिना देर करते हुए वापस बूढ़ी अम्मा के पास आ गया और उस बूढ़ी अम्मा से वो ले भी लिया। फिर वही काम उसने वो किया कि अच्छा ये जो क्या कहते हैं, जो ये वाला जो गॉड था बस महज 5 इंच का था। ठीक है, ये जो गॉड था जो बूढ़ी अम्मा से इसने लिया 15 येन में, सिर्फ 5 इंच का ही था, 5 इंच का ही था, बिल्कुल छोटा सा। आप समझिए तो इतना बड़ा होगा ये 5 इंच, है ना, अप्रोक्स इतना बड़ा होगा, या इसको आप समझ सकते हैं 5-6 इंच का ये भी होगा। अब समझिए, ठीक, तो 15 रुपये लेकर क्या, छोटी सी थी, उसको भी घर गया, उसके बीज निकाले, उस पर क्या कहते हैं चाय पत्ती का जो दाना था उसको मसला और सिक लगा करके उसको पॉलिश करके फिर उसकी टीन में रख दिया, फिर अंगीठी पर रख दिया। ठीक है, लेकिन हुआ यूं, इस छोटे गॉड से, छोटे तुम्बे से, छोटे लौकी से इसको थोड़ा सा लगाव ज्यादा हो गया। इसको क्या करता था, ये अपने बैग में लेकर के जाया करता था स्कूल में। ठीक, हर दिन लेके जाता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उसके जो स्कूल में एथिक्स पढ़ाने वाले एक नए टीचर आए। क्या पढ़ाने वाले आए थे? एथिक्स पढ़ाते थे, एथिक्स पढ़ाते थे, नए टीचर आए। और ये थोड़ा सा ना एकदम स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर थे, नए विभाग से आए हुए थे और स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक दिन इसको देख लिया उसके साथ खेलते हुए। स्कूल में क्लास चल रहा है, खेल रहा है, बच्चा है, नादानी करते हैं बच्चे, आप तो अभी भी करते होंगे। तो ये एथिक्स के टीचर, उन्होंने देखा, उसको छीन लिया और क्या खूब डांट लगाई कि अरे तुम कभी, है ना, आगे चलकर कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी तुम्हारा कुछ भविष्य सही नहीं रहेगा, क्या कर रहे हो क्लास में बैठ करके तुम, है ना, एक लौकी से खेल रहे हो, तुम्बे से खेल रहे हो। वो तो कि जो तुम्बा था, जो टीचर थे, एथिक्स के टीचर, उन्होंने उससे छीन लिया और ये कह रहे हैं कि क्या ये औरतों वाले शौक पाल रखे हो, मर्दाना शौक पालो। और उसके बाद एक और बात बताते हैं, जो एथिक्स के टीचर हैं उनका ये कहना था कि तुम तो नानू वाबुशी का एक जो क्या कहते हैं, नानू वाबुशी जो एक सॉन्ग है, नानी या नैनी जो भी कहें, नैनी वाबुशी नाम का एक वहां पर सॉन्ग चलता है। ठीक है, जापान में, कहां पर, नानी वाबुशी नाम का एक सॉन्ग चलता है। तो वो टीचर कहते हैं कि तुम्हारा मन चाहे तो तुम ये गाना ही गा लो, नानू, है ना, नैनी वाबुशी सॉन्ग। ठीक है, ये भी तुम्हारा, अगर तुम्हारा गला फटा भी हुआ है तो तुम कम से कम यही स्टोरी पढ़ लो।
ठीक। लेकिन ये कम से कम तुम ये लौकियां पालने का शौक, इस तरह से कुछ लड़कियों वाले शौक ना पाला करो। हुआ यूं, अब ये घर चले गया बच्चा, कुछ नहीं बोला, देखता रहा टीचर को, कुछ नहीं कहा इसने। घर गया, टीचर यहां भी अभी भी माना नहीं है। टीचर क्या क्या कहना था, वो गया घर पर, किसके, शेबी के घर पे, और वो गए टीचर और उसके पिताजी का आने का इंतजार कर रहे थे। शेबी ने देख लिया कि हमारे जो टीचर है वो हमारे घर तक पहुंच गए हैं। छुप गया वो एक है ना कमरे में, और वो छुपता रहा इस तरह से कि मतलब वो नजर में ना जाए टीचर के। और जब पिताजी नहीं आए तो टीचर ने क्या किया, माता से उसकी शिकायत लगा दी। शेबी के माता से टीचर ने शिकायत लगा दी कि आपका बेटा देखिए ऐसा शौक पाल रहा है, कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम तो चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। ठीक, ये शिकायत करके आ गए, और है ना पापा उसके बाद वो उसके आ गए, वो जो कि कारपेंटर थे, दुकान से अपनी आ गए वापस। दुकान से आने के बाद ये सारी स्टोरी माताजी ने पिताजी को बताई, और पिताजी ने दम भर उनको किसको कूट दिया, है ना, किसको, शेबी को दम भर कूटा। फिर भी बेचारा चुप रहा। ठीक है, और चुप रह करके क्या किया, जहां पर वो अंगीठी रखता था, जहां पे आग जलाता था, वहीं पर जा करके है ना आग है ना पैर सेकने लग गया। और उसके पापा यहीं तक नहीं माने, उसको तो कूटा, उसके जितने भी तुम्बे थे, जो लौकियां थी, सबको फोड़ दिया, सबको, जिसको कई दिनों से सुखा रहा था, एग्जीबिशन के लिए लेके जाने वाला था, कुछ खास पैसे मिलते, लेकिन खैर गुस्से में बाप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, कुछ जाने बगैर कि किसी टीचर ने क्या कहा। टीचर भी कभी कभी गलत हो सकते हैं, ठीक है, स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको। तो सारा तो तुम्बा उसने क्या कहते हैं फोड़ दिया एग्जीबिशन में, जबकि उसके पिताजी को पता भी था कि इस एक तुम्बे को, हम यूनिक तुम्बा जो था उसको हम लोग लेकर के गए थे, तो हम एग्जीबिशन में ठीक ठाक पैसे भी मिले थे। टीचर ने क्या किया, जो 5 इंच का तुम्बा जो सेबी से छीन लिया था टीचर ने, वो क्या किया, एक चपरासी को दे दिया। ठीक है, क्या किया, एक चपरासी को दे दिया। चपरासी चुपचाप चला गया उसको बेचने के लिए, है ना, एक दुकानदार के पास। दुकानदार के पास जाते ही देखिए क्या होता है इसके दुकानदार के साथ। दुकानदार को चपरासी कहता है कि ये मेरे पास एक लौकी है, तुम्बा है, गॉड है, इसको खरीद लो, 5 इंच का है, यूनिक साइज है। तो कहता है कि ठीक है, तुमको 5 सेन हम देंगे। ठीक है, 5 सेन देंगे। चपरासी कहता है नहीं मानेंगे। चपरासी क्या कहता है, नहीं मानेंगे, कुछ और पैसा दो। दुकानदार कहता है ठीक है, अगर तुम कह रहे हो 10 लेके जाओ। देखो 5 डायरेक्ट कहां पे चला आया, 10 पर आ गया, 10 सेन पे। कौन, दुकानदार। अभी भी चपरासी कहता है कि नहीं, इतनी नॉर्मल सी चीज मुझे, है ना, कोई एक जो टीचर है हमको गिफ्ट नहीं देगा। लेकिन अभी भी मानता नहीं है। क्या कहते हैं जो चपरासी है, कहता है कि नहीं, 10 सेन भी कम है, मुझे और दो। दुकानदार कहता है चलो ठीक है, 15 सेन ले लो। 5 सेन की बात थी, 10 सेन हो गया। उसके बाद देखो 5 के बाद 6 नहीं किया इसने, 10 किया, फिर 10 के बाद 12, 11 नहीं, 15 किया। और 15 जब सेन था तो उसके बाद चपरासी को रियलाइज हुआ कि अरे इतना तो, जो 15 सेन जो है ये मेरी साल भर की भी कमाई नहीं है। इतनी मोटी चीज है ना, कोई मुझे टीचर क्यों गिफ्ट देगा, फ्री में गिफ्ट क्यों दे देगा। और उस चपरासी को शायद पूरा ज्ञान नहीं इस बारे में कि शेबी से छीन करके जो टीचर है वो चपरासी को दे रहे हैं। अब चपरासी चालाक जरूर था कि ये क्या किया, इसने बेच दिया चुपचाप 15 सेन में, और किसी को बताया भी नहीं कि मैंने क्या किया है, ये जो गॉड है, तुम्बा है, इसको मैंने 15 सेन बेच दिया, कि ना टीचर को पता चलेगा ना उस बच्चे को पता चलेगा, और हम पैसा कमा लिए। लेकिन चपरासी चालाक था, बहुत चालाक नहीं था वो। उसको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वो जो दुकानदार है 15 सेन में उससे खरीद करके उसी गॉड, उसी तुम्बा, उसी लौकी को 600 सेन में एग्जीबिशन में बेच देगा। एग्जीबिशन में बेच देगा 600 सेन में। कितने में, 600 सेन में। आप इतना से समझ लीजिए कि वो लड़का 15 रुपए में ही खरीदा था। शेबी ने जो क्या कहते हैं 15 सेन में ही खरीदा था, 5 इंच का छोटा सा यूनिक चीज था। उस बूढ़ी माँ ने उसको बच्चा समझकर गिफ्ट कर दिया, लेकिन वो बिका कितने में, 600 सेन में। वो जानता था कि इसका प्राइस क्या है। कहा नहीं जाता है कि सोनार ही क्या कहते हैं, सोने की पहचान जौहरी ही करता है। तो वो जौहरी था। चपरासी को क्या पता था कि कितने बिकेगा कितने बिकेगा, नहीं। लेकिन अब द मोरल ऑफ द स्टोरी पर आते हैं। इतने स्टोरी यहीं पर खत्म हो रही है, ठीक है। लेकिन अब ये आर्टिस्ट इस स्टोरी का नाम क्यों पड़ा, ठीक है, थोड़ा सा आते हैं। अगर आप लोगों को इशू हो कुछ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना आप लोग स्टोरी सुने हैं और ये पूरा लिखे हुए चीजों को अगर एक बार पढ़ लें तो सारी लगभग चीजें, है ना, क्लियर कट हो जाएंगी। क्वेश्चन आंसर्स कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं, आपको समझाते हैं।
क्यों इसका इस तरह से नाम पड़ा। ठीक है, यहां पर मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट बच्चा। ठीक, बच्चा, अब इस बच्चे से आपको पता क्या चला कि बच्चा क्या था, एक आर्टिस्ट था जो एक 15 रुपए की चीज को 600 रुपए तक ले जाने की कोशिश कर, जबकि उसका पिताजी जानते थे इस बात को कि मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहा है, एक अलग तरह की कला है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कुछ नया तो कर रहा है ना इस जीवन में। 20वीं सेंचुरी की बात है, उस वक्त वहां भी थोड़े से पुराने ख्यालात के लोग थे, लेकिन इससे क्या पता चला कि एक बच्चा आर्टिस्ट था और किस तरह से उसके माँ बाप और उसके टीचर ने उसकी कला को नहीं समझा और उसकी कला को र्यून कर दिया, बर्बाद कर दिया और उसको नष्ट कर दिया। अब वो बच्चा कुछ बोलने के लायक बच्चा नहीं। अब इतना ही है स्टोरी। और इसके अगर हम मोरल की बात की जाए, अब मोरल पर आ जाते हैं डायरेक्ट, या इसकी निचोड़ की, तो क्या कहते हैं, जो इसके राइटर हैं शिगा नायो, ये कहते हैं कि आईसी मैंने देखा है कि हाउ एडल्ट वर्ल्ड ऑफन, है ना, डैमेज सच टैलेंट्स। ठीक है, ये जो राइटर हैं, जो शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं शिगा नायो, ये कहते हैं कि देखिए किस तरह से जो दुनिया है किसी एक बच्चे को या किसी का भी जो उसका टैलेंट है, जो एक अपना टैलेंट है, खुद का टैलेंट है, उसको र्यून कर देती है, डैमेज कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसीलिए शिगा नायो ने इस स्टोरी का नाम, जो चैप्टर का नाम है, क्या रखा है, द आर्टिस्ट। शेबी क्या था, एक आर्टिस्ट था जिसकी कला को किसी ने नहीं समझा, और ये जो शेबी बच्चा था, जापान का एक बच्चा था जिसको वो देखे थे, उसके बारे में पढ़े थे, है ना, उसके मोहल्ले के आसपास रहने वाला, जहाँ का भी हो, जापान का ही लड़का था, और उसकी स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आप लोग भी याद रखिएगा कि किसी का भी टैलेंट है तो उसको र्यून नहीं करना है, पहले समझिए या उससे पूछिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे खुद पूछ लीजिए कि ये करना क्या चाहते हो। ठीक है, आज का क्लास बस खत्म होता है स्टूडेंट्स। क्या समझ में आप लोग अपना रिव्यू जो भी है कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या समझ पाए क्या नहीं। चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।